हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ और पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करा सकें। सो 4 टाइम स्टार, 4 टाइम्स, 4 टाइम स्टार। ओके, सो 4 टाइम स्टार मैं 4 टाइम्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो मैं इस बार इस तरह का पैटर्न प्रिंट कराना है। हम ये कह सकते हैं कि जब रो 1 होता है तो कॉलम भी 1 से 4 टाइम चलता है। जब रो 2 होगा तो कॉलम 1 से 4 चलेगा। जब रो की वैल्यू 3 होगा तो कॉलम 1 से 4 चलेगा। और जब रो की वैल्यू 4 होता है तो कॉलम भी 4 टाइम चलता है। लेकिन यहाँ पर ना तो रो प्रिंट हो रहा है ना तो कॉलम। मीन्स कुछ इस तरह से हम कह लेते हैं ना तो आई ना तो जे, क्योंकि हम लोग रो के लिए आई यूज कर रहे हैं और कॉलम के लिए जे। करेक्ट। यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। हमें ना तो आई प्रिंट करना है ना तो जे। हम सिंपली क्या करेंगे, इस जगह पे स्टार को प्रिंट कर देंगे। आइए चेक कर लेते हैं, कंपाइल कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखिए, आई की वैल्यू 1, सो जे की वैल्यू 1 से 4 होगा, लेकिन ये 4 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। ये 4 टाइम स्टार। न्यू लाइन चेक करते हैं। ये देखिए, उस तरह से यहाँ पर आई की वैल्यू 2 तो जे चलेगा 1 से 4, इसका मतलब 4 टाइम स्टार प्रिंट होगा। न्यू लाइन, आई की वैल्यू 3, जे 1 से 4 स्टार प्रिंट होगा। और ये देखिए, हमारे पास आउटपुट इस तरह से शो करेगा। करेक्ट। अब मैं अपने इस पैटर्न को चेंज करता हूं। हम चाहते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट हो। सिंगल स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 और लास्ट में 4 स्टार। करेक्ट। यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है। जब आई की वैल्यू मीन्स जब रो की वैल्यू 1 होती है तो कॉलम 1 टाइम चलता है। राइट। जब रो की वैल्यू 1 होता है तो कॉलम बेसिकली जो कॉलम है वो 1 से 1 टाइम चलता है। राइट। जब रो की वैल्यू 2 होता है तो कॉलम जो है वो बेसिकली 1 टाइम 2 टाइम। उस तरह से यहाँ पे जब रो की वैल्यू 3 तो कॉलम जो है वो 1 टाइम एक्सिक्यूट होगा, 2 टाइम और 3 टाइम। नेक्स्ट टाइम जब रो की वैल्यू 4 है तो कॉलम जो है वो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ना तो रो प्रिंट हो रहा है, ना तो कॉलम, ना तो आई प्रिंट हो रहा है, ना तो जे। यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। पहले तुम ये जान लेते हैं कि जो कॉलम है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और रो टाइम्स तक चल रहा है। मीन्स हम रो के केस में आई यूज कर रहे हैं और कॉलम के केस में जे। इसका मतलब जो जे वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और वो आई टाइम्स तक चल रहा है। राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। इसका मतलब जो कॉलम है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और रो टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि रो के लिए मैंने आई यूज किया, इसलिए मैं यहाँ पे आई सेट कर लेता हूँ। करेक्ट। चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब आई की वैल्यू 1 होगा तो जे चलेगा 1 से 1 तक, एक बार स्टार प्रिंट होगा। इस तरह से आई की वैल्यू 2 तो जे चलेगा 1 टाइम 2 टाइम, सो 2 बार स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम 3 टाइम स्टार, नेक्स्ट टाइम 4 टाइम स्टार। ये देखिए। करेक्ट। सो हमारे पास इस तरह का पैटर्न आ रहा है। अब मैं इस पैटर्न में थोड़े और चेंजेस करता हूँ। मुझे इस पैटर्न को स्पेस के साथ प्रिंट करना है। मैं स्पेस के साथ इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। अभी इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने स्पेस के बारे में सीखा है। सो स्पेस देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम 2 स्पेस, नेक्स्ट टाइम 1 स्पेस और लास्ट टाइम एक भी स्पेस नहीं प्रिंट होगा। राइट। सो अब इस पैटर्न में देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 स्पेस है। करेक्ट। स्टार्टिंग में 3 स्पेस होगा यहाँ पर, देन 2 स्पेस, नेक्स्ट टाइम 1 स्पेस एंड लास्ट में 0 स्पेस। अब यहाँ पे मुझे स्पेस की लॉजिक को मेंटेन करना है। स्टार तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिंट करा लिया है। स्पेस जो है पहले 3 का स्पेस पड़ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम 2 स्पेस, नेक्स्ट टाइम 1 स्पेस और लास्ट टाइम 0 स्पेस। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एसपी नाम का, और इस एसपी नाम के वेरिएबल में मैं 3 असाइन कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेस जो है वो बेसिकली पहले 3 है, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और जहां पे स्टार प्रिंट हो रहा है उससे पहले मैं एक लूप और लगा देता हूँ। फॉर जे को स्टार्ट करते हैं 1 से, जे लेस देन इक्वल टू एसपी टाइम मीन्स 3 टाइम्स एंड जे प्लस प्लस। प्रिंट करा लेते हैं स्पेस को। सो प्रिंट ऑफ। करेक्ट। ये स्पेस को प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेस जो है वो हर बार घट रहा है। जैसे जे की एक ट्रिप कंप्लीट होता है, न्यू लाइन जनरेट होता है, उसके बाद तुरंत हम स्पेस को घटा देते हैं। करेक्ट। यहाँ पे जाते हैं और स्पेस को हम लोग माइनस माइनस करते हैं, ताकि स्पेस जो है पहली बार 3 स्पेस हो, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 0 स्पेस। अब देखते हैं वर्क कैसे कर रहा है। आई की वैल्यू 1
और एसपी की वैल्यू 3, ये 3 बार स्पेस जनरेट करेगा। सो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और जे चलेगा 1 से 1, सिर्फ एक बार स्टार प्रिंट होगा। स्पेस की वैल्यू 2 हो चुकी है घट के। आई की वैल्यू 2, स्पेस की वैल्यू 2, 2 बार स्पेस जनरेट करेगा। आई की वैल्यू 1 से 2, राइट, आई की वैल्यू 2, इसका मतलब ये 2 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम स्पेस की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक बार स्पेस प्रिंट होगा, लेकिन आई की वैल्यू 3 हो चुका है तो ये 3 बार स्टार प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम स्पेस की वैल्यू 0, स्पेस एक भी बार प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन आई की वैल्यू 4 हो चुकी है तो जे चलेगा 4 टाइम, सो 4 टाइम स्टार प्रिंट होगा। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हो हमारे पास 4 टाइम स्टार प्रिंट हो रहा है। सो ये हमारे पास था पैटर्न। ओके, अब इस पैटर्न में थोड़े से हम लोग चेंजेस करते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट हो। सो पहली बार 1 स्टार, अगली बार 3 स्टार, नेक्स्ट टाइम इसमें 5 स्टार, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 7 स्टार। करेक्ट, हम कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं। आप देख पा रहे हो स्पेस की लॉजिक वही है पुरानी वाली, लेकिन यहाँ पे जो स्टार है वो बढ़ गया है। मैं अभी यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस पैटर्न में जो ट्रायंगल के फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है, स्पेस की लॉजिक तो सेम है पुरानी वाली, लेकिन यहाँ पे स्टार बढ़ गया। यहाँ पे पहले 1 स्टार, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 3 स्टार, नेक्स्ट 5 स्टार, और नेक्स्ट 7 स्टार। आपको यहाँ पे स्पेशल केयर करनी है। हम ये कह सकते हैं जब रो की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट, जब यहाँ पे रो की वैल्यू 1 है तो जो कॉलम है वो बेसिकली 1 से 3 टाइम चलता है। नेक्स्ट टाइम जब रो की वैल्यू 2 होता है, कॉलम जो है वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम 1 टाइम, नेक्स्ट टाइम 1 से 3 होता है, राइट, तो 1 से 3। नेक्स्ट टाइम जब रो की वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, करेक्ट, जब रो 3 होता है तो कॉलम बेसिकली 1 से 5 टाइम तक चलता है। नेक्स्ट टाइम जब रो की वैल्यू 4 होता है तो कॉलम 1 से 7 टाइम चलता है। करेक्ट, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्रिटिकल हो रहा है, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि जो कॉलम है वो स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, लेकिन इसकी एंडिंग हमें मेंटेन करनी होगी। हम चाहते हैं कि जो रो है वो 4 टाइम चले, राइट, रो जो है वो 4 टाइम चले, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 4 रो हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पे 4 रो हैं, रो 1, नेक्स्ट टाइम रो 2, रो 3 एंड रो 4। हम चाहते हैं रो 4 बार चले, और हम साथ में ये भी चाहते हैं कि जे को कुछ ऐसे वैल्यू मिले। जे को पहली बार मिले 1, अगली बार मिले 3, अगली बार मिले 5, और अगली बार मिले 7, तभी तो हम जे के लुक को मेंटेन कर सकते हैं। हमें जे को 4 टाइम चलाना भी है, और हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए, पहले 1 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 7 चाहिए। क्यों ना ऐसा किया जाए, हम रो को कुछ इस तरह से चला दें। अगर हम रो के लिए कुछ ऐसा लूप लगा दें, फॉर आई की वैल्यू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 7 टाइम, और आई को इस बार हम 1 ना बढ़ा के हर बार 2 बढ़ाएं, आई प्लस 2। तो आप ये कह सकते हो इस केस में ये जो आई होगा, ये जो रो हमारा, क्योंकि हम लोगों ने रो के लिए आई यूज किया है, उसके पहले वैल्यू 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो रो है वो बेसिकली 4 टाइम चल रहा है, और साथ में हमें वैल्यू भी मिल रही है 1, 3, 5, 7। करेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं जब रो की वैल्यू 1 होगा तो कॉलम चलेगा 1 से 1, जब रो की वैल्यू 3 होगा तो कॉलम चलेगा 1 से 3, जब रो की वैल्यू 5 होगा तो कॉलम चलेगा 1 से 5, जब रो की वैल्यू 7 होगा तो कॉलम चलेगा 1 से 7। और यहाँ पे हम कह सकते हैं रो 4 बार चल भी रहा है। करेक्ट, 1, 3, 5, 7। इसको हम लोग कट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। मैं जाता हूँ अपने कोडिंग में, और आई की वैल्यू को मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से लेकर 7 टाइम्स तक, और साथ में हर बार 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, राइट, हर बार 2 का इंक्रीमेंट। ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगा। स्पेस की लॉजिक ऑलरेडी आपको पता है, पहले 3 स्पेस जनरेट होगा यहाँ पर, और ये चलेगा 1 से 1 तो एक बार स्टार प्रिंट करेगा, और साथ में न्यू लाइन, और ये जो स्पेस की वैल्यू है वो घट के 2 हो जाएगी। लेकिन आई की वैल्यू अब 1 से 3 हो गया है। अभी मैं स्पेस की लॉजिक के बारे में बात नहीं करने वाला, स्पेस की लॉजिक आपको पता चल चुकी है। हम लोग यहाँ पे जे की लॉजिक जो स्टार प्रिंट करा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 3 होगा तो ये जे चलेगा 1 से 3 टाइम स्टार। नेक्स्ट टाइम आई की जो वैल्यू है वो बेसिकली 5 होगा, तो ये चलेगा 1 से 5, इसका मतलब 5 बार स्टार प्रिंट होगा। इस तरह से आई की वैल्यू 7 होगा, जो जे है वो चलेगा 1 से लेके 7 टाइम्स तक, सो 7 टाइम स्टार प्रिंट होगा। ये देखिए, आप देख पाओगे हमें अपना आउटपुट मिल रहा होगा। करेक्ट गाइस, सो ये था हमारे पास पैटर्न। सो गाइस, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।